दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ईआरपी 9 के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय को लेकर आ रहे हैं और वह विषय है बैकअप एवं रिस्टोर। आप लोग जानते हैं, जो लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, कि हम हार्ड डिस्क को C, D, E, F अलग अलग पार्टीशंस में विभक्त करके रखते हैं। तो हमें अपना डाटा D या E या ड्राइव में रखना चाहिए। साथ ही इसको हमेशा आवश्यकता पड़ने के लिए किसी अन्य ड्राइव में निकाल के भी रखते जाना चाहिए। तो आप लोग जानते ही हैं कि कई कारण होते हैं कि हमारा C ड्राइव करप्ट हो जाती है। तो ऐसे समय में आप पेन ड्राइव वगैरह में या मेल पर अपने डाटा का बैकअप एक निश्चित अंतराल के बाद में लें। एक अच्छा अकाउंटेंट हर दिन एंट्री करने के बाद डाटा बैकअप ले लेता है। आप प्रतिदिन नहीं ले पाते तो हर उपयोग के बाद टैली का डाटा आप ले लीजिए और उसको सुरक्षित रखिए। ये कहलाता है डाटा बैकअप लेना। और जब आप किसी कारणों से आपका डाटा करप्ट हो जाता है तो आप लेटेस्ट वाला डाटा को रिस्टोर कर लीजिए। इतनी सारी जानकारियां यदि डिलीट हो जाती है तो उसको वापस करना, उसको पुनः नए शेप में लाना बहुत कठिन काम होता है। इसलिए टैली ने बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन दिया है। इसका उपयोग हमें अवश्य ही करना चाहिए। आज का हमारा सेशन है बैकअप और रिस्टोर डाटा इन टैली। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ईआरपी 9 मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट विभाग का एक विषय है जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल और तकनीकी शिक्षा विभाग से संबद्ध इंदिरा गांधी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय छिंदवाड़ा में पढ़ाया जाता है। मैं हूं डॉक्टर आलोक यादव। आज हम लोग बात करने वाले थे बैकअप और रिस्टोर की। आज का वीडियो देखने के बाद विद्यार्थी बैकअप और रिस्टोर को परिभाषित कर सकेंगे, टैली में डाटा का बैकअप ले सकेंगे और उसे रिस्टोर कर सकेंगे। बैकअप एवं रिस्टोर टैली में डाटा एंट्री करने के बाद नियमित अंतराल पर डाटा को भविष्य अथवा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए सुरक्षित रखना ही बैकअप है। कंप्यूटर के क्रैश होने, टैली में एरर आने जैसी अन्य स्थितियों में लिए गए बैकअप से डाटा को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। टैली डॉट ईआरपी 9 का उपयोग करके आप आसानी से किसी भी समय अपने कंपनी डेटा का बैकअप ले सकते हैं और आवश्यकता होने पर इसे पुनर्स्थापित अर्थात रिस्टोर कर सकते हैं। जब आप टैली में डाटा को बैकअप लेने जाते हैं तब दो फोल्डर हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला होता है सोर्स फोल्डर। यह वह फोल्डर पाथ है जहां आपकी कंपनी का डेटा संग्रहित किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पर आपकी वर्तमान कंपनियों के डेटा फोल्डर का पाथ प्रदर्शित होता है। दूसरा महत्वपूर्ण फोल्डर होता है आपका डेस्टिनेशन फोल्डर या गंतव्य। यह वह फोल्डर पाथ होता है जहाँ पर आप अपने डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं। यह स्थान आपकी हार्ड डिस्क का अन्य कोई पार्टीशन या पेन ड्राइव जैसी बाहरी स्टोरेज डिवाइस हो सकती है। यह पाथ देने के पश्चात कंपनी की सूची से उन कंपनियों का चयन किया जाता है जिनका बैकअप लेना है। सभी कंपनियों के डेटा का बैकअप लेने के लिए सभी आइटम का चयन करना होगा। कंट्रोल ए प्रेस कर बैकअप प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए और यदि कोई संदेश सुनाई देता है तो उसको आप रीड कीजिए। किसी कंपनी को रीराइट करने को कहा जाता है तो आप उसको रीराइट कीजिए। यदि आप नो का चयन करते तो बैकअप प्रक्रिया निरस्त हो जाती है और यदि आप यस का विकल्प चयन करते हैं तो आपका डेटा गंतव्य पाथ में दिए गए फोल्डर में सुरक्षित हो जाता है। बैकअप फाइल को गंतव्य फोल्डर में TBK 900_10,000.001 के रूप में संग्रहित किया जाता है और इसके बाद के नंबर बढ़ते चले जाते हैं। यदि आप एक से अधिक कंपनियों का डाटा लेते हैं तो ये नंबर 0.002, 0.003 के रूप में बढ़ते चले जाते हैं। डेटा बैकअप यदि टैली के विभिन्न संस्करणों में 6.0 के पहले का संस्करण तो डेटा को TBK 900.001 प्रारूप में सुरक्षित किया जाता है। दूसरी कंपनी के लेंगे तो 0.002 प्रारूप में आएगा। तो ये था आपका फोल्डर के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, टैली में इसको एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, कंपनी को डिलीट करके देखते हैं और उसको फिर रिस्टोर करके देखते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको जल्दी से समझ में आ जाने वाली है। कुछ समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं दिस पीसी पे। दिस पीसी में देखिए मेरे पास में 4 पार्टीशन है C, D, E और G। मेरे पास में डाटा D में है, टैली का फोल्डर है।
तो पहला तरीका हो सकता है कि मैं डाटा फोल्डर को उठा के सीधा कॉपी कर लूँ। मान लीजिए मैंने डाटा को कॉपी कर लिया, कॉपी। तो एक तरीका तो ये होता है, बहुत ही ज़्यादा सरल तरीका है कि हमने डाटा को फोल्डर उठाए और हमारी जी ड्राइव में हमने पेस्ट कर दी, कंट्रोल V। तो जो मेरा पूरा डाटा था वो इस पाथ में आ गया। मतलब आप पेन ड्राइव लगाकर भी इस प्रकार का क्रिया संपादित कर सकते हैं, डाटा को आप ले सकते हैं। तो ये डाटा बैकअप लेने का सबसे सरल तरीका है। लेकिन इसका आप देखेंगे, प्रॉपर्टी में चलते हैं हम। इसकी प्रॉपर्टी हो गई 14 MB। तो यदि आपके पास डाटा बहुत होता, बहुत सारी कंपनियों का डाटा लेते, तो बहुत बड़ा मात्रा में हमारा ये फोल्डर बन जाता है। तो इससे बचने के लिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं कि यदि हमें अपने कोई पेन ड्राइव में या जी ड्राइव में ही डाटा लेना है तो हम क्या करें। तो सबसे पहले हम, यदि पेन ड्राइव में लेना तो हम पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं। जैसे पेन ड्राइव आप अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो ये संदेश आने लगता है और देखिए आपकी कि यहाँ पे USB ड्राइव यहाँ पे लग चुकी है। अब हम लोग चलते हैं टैली पे। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। टैली पे मैं डबल क्लिक करता हूँ आइकॉन पे। हमारे सामने एक ऑप्शन खुल जाता है। ये ऑप्शन बता रहा है कि हमारे पास में कंपनी का डाटा, कंपनी है ओपन, हमें बैकअप लेना है। बैकअप लेने के लिए मैं B पे एंटर करता हूँ। यहाँ पे दिखाता है सोर्स कि मुझे टैली को जो डाटा था मेरा उसको कहाँ पे लेना है। तो सोर्स में जहाँ पे जिन कंपनियों का बैकअप लिया जाना है उन कंपनियों की सूची दी होती है, और डेस्टिनेशन में हमें उस पाथ को देना पड़ता है जहाँ पे कि हम टैली का बैकअप लेना चाहते हैं। तो मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ पाथ जी ड्राइव में। आज तारीख है 7 तारीख, तो मैं डेट वाइज का बैकअप ले लेता हूँ। 7/1/21 करके मैंने दे दिया। एक फोल्डर बन जाएगा अपने आप, टैली एक नया फोल्डर क्रिएट कर देगा और बैकअप ली जाने वाली कंपनी का डाटा उसमें सेव कर लेगा। अब यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन है, या तो मैं टैली में एक पहली कंपनी ले लेता हूँ आलोक यादव होम अकाउंट, दूसरा ले लेता हूँ मैं ABC कंपनी, और तीसरी ले लेता हूँ अपूर्वा एड एजेंसी। ये 3 कंपनी का मैंने डाटा लिया। एंड ऑफ लिस्ट पे आया तो आप इसमें सभी कंपनियों का भी चयन कर सकते हैं, 1 या 2 कंपनी का भी चयन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कंपनी का चयन किया और एंड ऑफ लिस्ट कर रहा हूँ और एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सेकंड्स में आपका पूरा डाटा जी ड्राइव में बैकअप में चला गया। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और माय PC पे चल के आपको बताता हूँ जो जी ड्राइव मैंने डाटा लिया वो किस प्रकार से दिख रहा है। देखिए बैकअप डाटा साथ एक फोल्डर बना, और आप देखिए मात्र जब हम 3 कंपनियों को डाटा ले रहे थे, बहुत सारी कंपनियों का डाटा 14 MB का डाटा हो रहा था, और ये मात्र कुछ KB का डाटा है। यदि आप एक कंपनी का डाटा लेंगे तो और भी छोटा होगा। तो इसका भी हमको ध्यान रखना है बैकअप लेते समय। हम वापस चलते हैं टैली पर। मान लेते हैं किसी कारण से ये हमारी कंपनी डिलीट हो जाती है। यहाँ Alt+D बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं, Alt F3 के बाद में Alt की बटन दबाया और Alt+D कर लेता हूँ। दूसरी कंपनी थी मेरी ABC ट्रेडिंग, ये भी है, इसको अल्टर ऑप्शन पे जाता हूँ, Alt+D कर लेता हूँ। तीसरी कंपनी थी मेरे पास में अपूर्वा एड एजेंसी, ये भी किन्हीं कारणों से डिलीट हो गई। तो अब देखिए सेलेक्ट कंपनी में कंपनी नहीं है तीनों। जब वो तीनों कंपनी नहीं है तो मेरे सामने एक बड़ा संकट हो गया, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमने डाटा सुरक्षित रखा हुआ है। एक तो सुरक्षित रखा हुआ था, हमने पूरा पूरा डाटा फोल्डर कॉपी कर दिए थे मैंने एक जी ड्राइव में। तो आप चाहें तो यहाँ पे पाथ दे सकते हैं जी डाटा, एंटर कीजिए। देखिए आपकी पूरी कंपनी यहाँ पे उपलब्ध है। तो एक तरीका बैकअप लेने का ये भी है कि आप अपना पाथ दे दें। यहाँ पे आपकी पूरी पूरी कंपनी थी, आप चाहते हैं कि भाई मुझे पेन ड्राइव लगा के काम नहीं करना है, या मुझे केवल डाटा अपने हार्ड डिस्क में ही लेना है, या किसी निश्चित फोल्डर में ही उसको बैकअप लेना है। तो फिर आप क्या करेंगे, बैक पे चलेंगे,
और रिस्टोर ऑप्शन पे आएंगे। रिस्टोर ऑप्शन में हमें पाथ दिया हुआ है, हम बैक पे चलते हैं। डेस्टिनेशन हमें दिया हुआ है कि इस जगह पे हमें डाटा पहुंचाना है। सोर्स क्या होगा, हमको यहाँ से डाटा लेना है। अब देखिए यहाँ पे स्थितियाँ बदल गई है। तो अब हमने यहाँ पे डाटा को एंटर किया कि हमें इस फोल्डर में चाहिए। सोर्स का चयन किया हमने जी, यहाँ पे डाटा था, एंटर किया। यहाँ पे 3 कंपनी थी हमारे पास में आलोक यादव की, एबीसी होम ट्रेडिंग और अपूर्वा एड एजेंसी। तो हम तीनों कंपनियों को डाटा को ले लेते हैं। हमने तीनों कंपनी का चयन कर लिया, एंड ऑफ लिस्ट पे गए और एक्सेप्ट कर लिए। सेकंड्स के अंदर आप देखेंगे कि आपका डाटा अवेलेबल हो चुका है। सेलेक्ट कंपनी पे चलते हैं, देखिए एबीसी कंपनी, अपना सुपर बाजार, और देखो आपकी कंपनी पूरी यहाँ पर उपलब्ध हो गई है। तो ये था डाटा को बैकअप लेना और डाटा का रिस्टोर करना टैली ERP 9 में। इसकी आप प्रैक्टिस करके देखिए। यदि कोई समस्या आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्राइम में बैकअप लेना सीखते हैं। टैली प्राइम के आइकन पर मैंने डबल क्लिक किया, ऐसा करने से टैली प्राइम ओपन हो रहा है। टैली प्राइम ओपन होने के बाद आप देखेंगे सबसे ऊपर में यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा है। इसकी शॉर्टकट की Alt Y डाटा। इस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि बैकअप, रिस्टोर और डाटा पाथ। इसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डाटा पाथ को। बैकअप करना है तो आप एंटर करेंगे, आपको कौन सी कंपनी का बैकअप लेना है और कहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन पाथ हमने दिया हुआ है कि जी में आपको जी ड्राइव में लेना है और उसका प्राइम नामक फोल्डर में लेना है। यहाँ पर इतनी सारी कंपनियां मेरे पास में उपलब्ध है जिनका मैं बैकअप ले सकता हूँ। तो मैंने चंद्राकर मेडिकल, दुष्यंत मूवी शॉप है ना, ये रमेश कंपनी, इतनी कंपनियों का मैंने डाटा ले लिया और एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। यस करने पे मेरा डाटा बैकअप ले लिया गया है। ये कहाँ गया है इसको मैं दिखा देता हूँ। दिस पीसी में चलते हैं, न्यू फोल्डर में चलते हैं। देखिए प्राइम के अंतर्गत ये डाटा सेव हो चुका है। 3 कंपनियों को डाटा सेव मेरे पास में हो चुका है। यदि मैं इसको वापस रिस्टोर करना चाहता हूँ तो इसको मैं आसानी से रिस्टोर कर सकता हूँ। रिस्टोर करने के लिए मैं प्राइम पे चलता हूँ, डाटा पे चलता हूँ, रिस्टोर करता हूँ। रिस्टोर करने के बाद रिस्टोर का पाथ दिया हुआ है, ये 3 कंपनी दिख रही है जिनको मुझे रिस्टोर करना है, चंद्राकर मेडिकल, दुष्यंत मोबिकल साहब। लेकिन मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ और पाथ दे देता हूँ मैं कि मैं केवल इसे डाटा फोल्डर में करना चाहता हूँ, टैली ERP के 9 के। तो मैंने यहाँ पे एंड की प्रेस की और डाटा 1 सेलेक्ट किया। मैं इस फोल्डर में इसको रिस्टोर करना चाहता हूँ, एंटर किया। ये कंपनियां दिखने लगी मुझे, इन कंपनियों को मैंने रिस्टोर कर लिया। तो चंद्राकर मेडिकल को, दुष्यंत मूवी शॉप को, रमेश, तीनों कंपनियों को मैंने सेव कर लिया। एंड ऑफ लिस्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मेरा डाटा टैली ERP 9 के डाटा 1 फोल्डर में सेव हो चुका है। तो उसको चल के हम देख लेते हैं। डी, अब मैं पाथ दे देता हूँ, टैली ERP 9 डाटा 1, एंटर करता हूँ। तो देखिए जब मैंने ये पाथ दिया तो मुझे कंपनी दिखने लग गई। मेरी कंपनी इस नए फोल्डर में आ चुकी है, चंद्राकर मेडिकल, दुष्यंत मूवी शॉप और जन भागीदारी समिति। तो इस तरीके से आप टैली ERP में किसी भी प्रकार के डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं। केवल डिस्प्ले बदला है टैली ERP 9 में और टैली प्राइम में, लेकिन आप डाटा दोनों कंपनियों में, दोनों ही संस्करणों में बड़ी आसानी से ले सकते हैं। जब आप टैली ERP 9 को ओपन करते हैं तो यहाँ पर दिया होता है बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन, जैसे आप टैली को ऑन करते हैं। और इसी प्रकार से जब आप प्राइम को ऑन करते हैं तो यहाँ पर भी डेस्कटॉप पे दिया हुआ डाटा, इस डाटा के आधार पे आप बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान था
उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। टैली में आज आपने देखा कि हम डाटा बैकअप क्यों लेते हैं, उसका रिस्टोर कैसे करते हैं। हमारा डाटा डिलीट हो जाने पे, रिस्टोर करने पे हम देखते पूरी कंपनी हमें जैसी तैसी आ जाती है। इस ऑप्शन का आप उपयोग कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके मन में कुछ क्वेरीज हैं तो मेरे ईमेल आईडी AALOK108@gmail.com पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है थिंक टैली, आप उसे ज्वाइन कीजिए। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आप सब टैली जल्दी सीखें, बहुत अच्छे सीखें। शुभकामनाएं, नमस्कार।